नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम में कोर्ट के स्टे और यथास्थिति को लेकर जो सभी हमारे साथी जो ज्वाइनिंग से वंचित हुए थे और वंचित होने के समथिंग 7 या 8 महीने का समय कोर्ट स्टे खा गया या आचार संहिता खा गई, कुछ भी समझ सकते हो आप। क्योंकि 5 से 6 महीने तो कोर्ट स्टे और 2 महीने आचार संहिता, तो वैसे 7-8 महीने सभी के हो गए। तो उसको लेकर काफ़ी भ्रम बना हुआ है कि हमें परिलाभ में क्या मिल सकता है क्या नहीं। तो देखो साथियों, इसके मामले में आज एडवोकेट रघुनंदन शर्मा जी से बहुत अच्छे से विस्तारपूर्वक 1 घंटे तक वार्तालाप हुई है। जो भी एक आप याचिका लगाए या नहीं लगाए उनके पास कोई मर्जी नहीं, लेकिन जो वास्तविकता थी वो उन्होंने हमें अवगत करवा दिया गया है। अवगत का मतलब है कि जो उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि क्या मिल सकता है और कैसे क्या किस वकील से किससे कितना प्रभाव पड़ सकता है, सब कुछ बता दिया है। जैसा कि काफ़ी दिनों से 1-2 पिटीशन जोधपुर हाई कोर्ट से लगी थी जिसमें जस्टिस विनीत कुमार माथुर जी थे। उसमें आप सभी को पता होगा कि एक ओम प्रकाश का ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन करवाया है, जबकि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा मुद्दा अलग था। उनका क्या मुद्दा रहा होगा 2013 में। उन्होंने क्या है कि 2 केस का आधार बनाया था, एक तो ओम प्रकाश का और एक अलग के एक नेम था। 2 पिटीशन बनाई गई है, ओम प्रकाश और एक और नाम था। उसमें पिटीशन डबल पिटीशन है उसमें, जिसको आधार बना के जोधपुर हाई कोर्ट बेंच ने वैसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया। और उस ऑर्डर के अंदर ये था कि उन विद्यार्थियों को किस आधार पर मिला है, क्या मिला था, उसमें वो अलग मुद्दा था। लेकिन इसमें जो हमारे कुछ साथी जोधपुर हाई कोर्ट से लगाए थे वो मतलब एक तरह से रिपीट करवाए, उस ऑर्डर को मेंशन करवाया है, जो कि वो उसमें ऑर्डर बोलता है कि विभाग और सरकार के ऊपर डिसीजन ले, विभाग को जमा करा के उस पर विभाग क्या डिसीजन लेना चाहेगा उस पर निर्भर करता है। कोर्ट उसमें ऐसा नहीं दे रखा है कि क्या लाभ दिया जाएगा क्या नहीं, क्योंकि उसमें दूसरे के ऑर्डर को मेंशन करवाया गया। अब दूसरे को क्या लाभ मिला है क्या नहीं वो तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी कि कोर्ट की तरफ से कि ये फ़ायदा दिया जाए। कोर्ट ने सीधा उसको आधार बनाकर जोधपुर हाई कोर्ट बेंच से मेंशन करवाया था, जो भी आप सभी को पता है कि किस एडवोकेट ने कहाँ से मेंशन करवाया। तो उसको मेंशन करवाने से आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि विभाग आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, विभाग ऐसे फ़ायदा नहीं देगा बिना कोर्ट के। अब इन जो पिटिशनर ले जो लगा चुके, इनको वापस से कंटेम्प्ट जारी करवा के वापस से दोबारा फाइल जमा लगवानी पड़ेगी। इनको दो बार फीस जमा करवानी पड़ेगी अगर इनको ये वापस नौशनल लाभ लेना पड़ेगा तो, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है ऑर्डर, इसका कोई औचित्य नहीं है। एक ऑर्डर आपको पता है कि अपने स्टे के दौरान पे अदरस्टेड विडो या डिवोर्स कैटेगरी का आया था, उसमें पैसों को अलावा सभी लाभ परिलाभ दिए गए थे। आप सभी को पता है उनकी भी ज्वाइनिंग जून में, अभी सितंबर अक्टूबर में भी हुई है उनकी, उन्हीं जिनके नाम थे पिटिशनर के, क्योंकि वो जिस टाइम पे प्रोविजनल में थे तो उनका चयन नहीं हुआ था। तो प्रोविजनल होने के बाद में अब उनका चयन हुआ है, चयन होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई है। कुछ के अभी अदर से डिग्री होने के बाद उनका, तो उनके परिलाभ वहीं से माने जाएंगे, क्योंकि उनके कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया था 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देना और सभी मौद्रिक मतलब पैसों को छोड़ के सभी परिलाभ दिए जाए जहाँ से उनकी ज्वाइनिंग है। अब अपने बात आती है, अपने क्या फ़ायदा मिल सकता है। अपने सीधी बात है, ना इसमें कोई लोचा है, ना कोई लफड़ा है, ना कोई दलाली है, ना कोई पैसा ऐसा है, स्पष्ट तरीके से आपके सामने। क्योंकि इसमें ना तो आपको गुमराह करने का काम किया जाएगा, जो फ़ायदा आपको लेना है वो फ़ायदा हमें भी लेना है। सीधी बात तो ये है स्पष्ट, ना इसमें किसी प्रकार के आप खुद भी आके एडवोकेट से मिल गए, आप किसी एडवोकेट से, हम ऐसे एडवोकेट से नहीं मिलना चाह रहे कि जो हमें गुमराह करके पैसा दिलवा दो वो दिलवा दो, ऐसा कोई नहीं। आजकल कोई भी वकील हो जो ऐसे नहीं बोलेगा अपने क्लाइंट को फंसाने के लिए कि मैं कुछ नहीं करवा सकता। सब केस लेने के बाद में बोलते हैं कोर्ट है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया जो वो मान्य होगा। तो आप सभी ने जो भी धरना दिए थे वो सब कोर्ट की प्रक्रिया जान चुके हैं, क्या रहती है क्या नहीं रहती। हम तो आपको वो बता रहे हैं रास्ता, एक आप माने या ना माने, हमारी तरफ से आप पर कोई ना तो दबाव रहेगा ना किसी प्रकार का वो रहेगा कि आप लगाओ सही। इसमें आप सभी को 2 साल का प्रोबेशन काल देना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट के रूल और लोकल रूल्स भी ये बोलते हैं कि
इसमें 2 साल के होने के बाद ही, ड्यूटी होने के बाद ही स्थायीकरण दिया जाता है। अब हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? कुछ बोलते हैं 8 महीने का प्रोबेशन भी मिल जाएगा। हमें प्रोबेशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमें तो 2 साल तो देना ही पड़ेगा। ये जो भी कहता है ना कि प्रोबेशन मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा, बराबर है। पैसा उसी दिन से मिलता है। पहले पैसा उस भी इंसान को मिलता है जिसका ज्वाइनिंग होने के बाद में अगर किसी कारणवश उसको हटा दिया जाता है और बाद में कोर्ट के द्वारा वो केस जीत के आता है तो उसका पैसा मिलता है, लेकिन इसका नहीं मिलता। क्योंकि आपको किस आधार पे पैसा देगी गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट, जब आप उनके ऑनलाइन रिकॉर्ड दस्तावेजों में ज्वाइनिंग ही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं है। क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद तो आपका रिकॉर्ड डाटा पहुंच जाता है उनके पास, लेकिन जब उनके पास वो डाटा नहीं है तो ज्वाइनिंग जिस दिन से हुई उस दिन से पेमेंट मिलेगा। ये तो किसी के भ्रम हो तो निकाल देना कि पेमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें फ़ायदा ये मिलेगा क्योंकि जैसे हमारे 2 साल होते हैं, पे लेवल अभी 10 है, तो वो जैसे बेसिक पे ग्रेड बनता है। तो जैसे अक्टूबर 2023 से जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके आधार पे अपना जैसे 2 साल होता है प्रोबेशन का, वैसे ही जो उनके इंक्रीमेंट और उनके जो भी सीनियरिटी का मेरिट के आधार पे जो ज्वाइनिंग हो रखी है वो अपने मानी जाएगी, उनके बेस पे ही रहेगा। कभी आगामी फ्यूचर में प्रमोशन हो ना हो, या उसके अलावा काफ़ी ऐसे सीनियरिटी वगैरह होती है जो हमें मिलनी बहुत आवश्यक है। ये उस अभी नहीं खिलेगी किसी को, अभी क्योंकि नए नए हैं, वो बाद में परेशानी आएगी। सीनियरिटी रही और प्रमोशन रहा, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें दिक्कत आती है, तो वो हमारी मेरिट के आधार पे ज्वाइनिंग मानी जाएगी और उसी दिन से मानी जाएगी। ये हमें कोर्ट परिलाभ दे सकता है और बीच में जो ईरर के रूप में मिलता है वो मिल जाएगा, लेकिन ये पैसा और प्रोबेशन ये नहीं कटेगा, ये तो देना ही पड़ेगा सभी को। इसके बाद अलावा एडवोकेट कौन है? एडवोकेट रघुनंदन शर्मा जी है। इसके अलावा हमने माथुर जी का भी उसमें मतलब एक विचार किया था, तो वहाँ से साफ स्पष्ट है, माथुर जी है सीनियर एडवोकेट। आप चाहे तो उनको कर लेना क्योंकि पैसा देना पड़ेगा उनको, 4-5 लाख रुपए उनकी फ़ीस है, और स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से पेमेंट लगेगा। और इतना बड़ा कोई केस नहीं है जिसमें माथुर साहब नेसेसरी हो। अगर हमें ज़रूरत पड़ता है, अभी हमारी केस ऐसा नहीं है कि 15 दिन में मिल जाएगा ऑर्डर, नहीं, 2-2.5 महीने 6 महीने हमने पर्याप्त टाइम के लिए बोला है वकील साहब को कि हमें जितना हो सके उतना लाभ दिलवाए और एक नई सिरे से पूरा बेस बना के हमारे केस को लड़ा जाए। अब जोधपुर में क्यों नहीं लड़ा जाएगा ये केस? क्योंकि जोधपुर में जो जज साहब है उन्होंने इसको आधार बनाते हुए इस भर्ती में ये ऑर्डर जारी कर दिया, उसको मेंशन कर दिया, इसलिए जोधपुर में नहीं लगाना किसी को केस। अगर कोई लगाता है तो उसके यही ऑर्डर रिपीट होगा, और ये रिपीट होने से कोई जज अपने डबल मतलब जजमेंट नहीं देगा, वो इसी ऑर्डर को रिपीट करेगा। ये ऑर्डर आपको डिपार्टमेंट में जमा कराना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट कोई रिप्लाई फेस नहीं करेगा इस पर। इधर से जयपुर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से नए सिरे से केस लड़ा जाएगा। जिन्होंने पहले लगा दिया उनमें से भी वापस लगाएंगे, वो अभी नहीं तो बाद में लगाएंगे, कंटेम्प्ट के बाद उनको वापस लगाना पड़ेगा। जयपुर हाई कोर्ट से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि यहाँ से नोटिस जारी होंगे, शुरू में बहुत कुछ प्रोसेस होगी जो ज़रूरी नहीं माथुर साहब को उतारे उस चीज़ में। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में फाइनल हेयरिंग में तो हम उतार सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा केस नहीं है, इस चीज़ में हमें कोई पैसा तो मिलेगा नहीं जो कि हमें उनको उतारना, क्योंकि दोनों के यही कथन आते हैं कि यही मिलेगा और इतना ही मिलेगा। ये सीधी बात है। ये जो बोल रहे हैं ना कि पैसा मिल जाएगा, ये सब कहने की बात है। प्रोविज़न कुछ नहीं मिलता हमें, हमारे को सीनियरिटी और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बाद में आती है समस्या, वो हमें मेरिट के आधार पे मिल जाएगी। मेरिट जैसे हमारे से कम मेरिट वाला ज्वाइनिंग पहले कर लिया तो उसके आधार पे ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले ज्वाइनिंग मानी जाएगी हमारी। अब जोधपुर का, अब ये काफ़ी बोल रहे थे कि हमें जोधपुर में लगाना चाहिए, जयपुर में। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट का ऐसे दिक्कत था कि हमारे इधर का जैसलमेर का जैसे जोधपुर में लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब होता है साथियों जब एक बंदा पर्टिकुलरली हो उस क्षेत्र का, तब दिक्कत आती है पिटिशन में। एक ग्रुप में लगाते हैं तो ग्रुप में ऐसी समस्या नहीं आती, कहीं का कहीं भी कोई सी बेस में लगा सकता है, कोई भी ज़िले का कहीं भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से डिपार्टमेंट को रिप्लाई मिलेगा। इसमें अभी काफ़ी प्रोसेस है। कोर्ट केस करने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदे मिल जाएंगे, रिप्लाई पेश होंगे डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से अपने रिप्लाई, उसके बाद में हेयरिंग होगी, 2-4 हेयरिंग में कितना क्या कोर्ट क्या देता है, फाइनल अंतिम निर्णय उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यह मजबूती रहेगी कि जितना मजबूत केस होगा उतना मजबूती से लड़ा जाएगा। हमारे पास प्रूफ भी है 1-2 कोर्ट के, और अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिसमें पैसा वैसा मिलता हो, क्योंकि ये चीज़ें रूल्स में चेंज हो गई। और एडवोकेट साहब की देखो फीस इस आधार पर तय की गई है
जैसे हमने तो 100 का टारगेट बना के रखा था, हमें कोई से ना मतलब है, ना कोई लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए ठीक है, हमारी तरफ से ना कोई दबाव है। हम एक अच्छा रास्ता बता सकते हैं आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो आपकी इच्छा, इसमें कोई दबाव नहीं है। आप खुद एडवोकेट साहब से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कर लेना। हमने 100 लड़कों का टारगेट लगा के चला था, क्योंकि हमारे साथ में 100 के समथिंग हमारे दोस्त हैं जो लगाएंगे, तो उस आधार पे 3 से 3,500 उन्होंने बताया था। लेकिन हम मान के चलते हैं अगर 100 लड़के होते हैं तो 3,000 के हिसाब से हो जाएगा काम। उनकी फ़ीस पर्टिकुलरली आप चले जाना, पर कैंडिडेट पता चल जाएगा कितनी फ़ीस रहती है कितनी नहीं रहती। वो हमारे एक ग्रुप की वजह से एक 3,000। अब रही बात जो हमारे को हेमरा था, वीरू था और मैं था, अब पैसा है वो डिसाइड कर दिया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा उसका ग्रुप बना दिया जाएगा, क्योंकि उससे हमें पता लग जाएगा कितने लड़के हैं। और जिन लड़कों के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनके पेमेंट अलग लगेगा, 100, 150, 200 कितना भी, क्योंकि उनका निकलवा के देना पड़ेगा, उसकी मेहनत तो लगेगी, मुझे लगे या किसी हमारे साथी को लगे। अब आप लोग इतने बुलाने पर भी एक वकील साहब से मिलने नहीं आ सकते, तो आप डॉक्यूमेंट्स तो कह देने आओगे, मुझे तो उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को हमारे पे विश्वास है, या आपको लगता है कि हम कोई ईमानदारी से, हमारा कोई ईमानदारी से ना तो आपसे कुछ मिलने वाला ना हमें कुछ मिलेगा, हम हमारा नॉशनल मिल जाएगा और हम हमारे साथ आपका भी लगवा देंगे उसमें, जैसे हमारे और साथी लगवाएंगे। अब इसमें आपको जो अच्छा लगे वो आप करें, लेकिन हकीकत जो वाकिब है वो चीज़ यही थी कि आप सभी को अवगत रहना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं ना ग्रुप में जोधपुर से बिल्कुल नहीं लगाए, जोधपुर में वही जैसा वही रिपीट करेंगे ऑर्डर को, क्योंकि वहाँ पे कर चुके हो ऑर्डर, इसलिए उनको दोबारा दूसरा ऑर्डर नहीं दे सकते वो, क्योंकि कोई भी जज खुद के ऑर्डर को चेंज नहीं करता। अब वहाँ पे शुरुआत में हमारे कुछ साथियों को इतना मना करने के बाद भी मेंशन करवा ले कि जल्दीबाजी में आके, तो वो मेंशन करवाने का कोई औचित्य नहीं था। हम हमारे आधार पे पूरा बेस बना के क्या परिस्थितियाँ रही थी, किस वजह से अटके थे, क्या है, सबको मद्देनजर रखते हुए केस को मजबूती से वैसे लड़ा तो पूरे परिलाभ से ही जाएगा, पेमेंट वेमेंट सब। लेकिन आपको हकीकत बता दूँ, सीनियरिटी उसके साथ जो मेरिट के आधार पे ज्वाइनिंग है उस पर ज्वाइनिंग मानी जाएगी, उसी डे से ज्वाइनिंग मानी जाएगी। लेकिन स्थायीकरण तक तो आपको 2 साल देने पड़ेंगे। और भी कोई सवाल हो तो आप पर्सनली पूछ लेना, डीएम कर लेना, आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। लेकिन इसका जो क्लियरिफिकेशन था आपको कर दिया। आपको विश्वास हो, हमारे साथ ही विश्वास लाएगा तो उस पर करें, आप खुद वकील से कांटेक्ट करें, सीधे मिले उनसे लगाए। और ये कोई ऑनलाइन भेजना चाहता है जो आने में असमर्थ है वो लगा सकता है, हमारे को भेज सकता है, हम उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा के देंगे, उसका ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि अभी याचिका लगवाने के लिए भी पूरे नाम फीडिंग करवाना, एड्रेस वेड्रेस, बहुत चीज़ें ऐसी है जिसमें वकील के पास जाना पड़ेगा 10-15 बार। लड़कों को नहीं तो जो साथी में रहेंगे 2-4, वो तो जाके पूरा फिक्स है और ग्रुप में डाल दिया जाएगा। किसी के नाम में मिस्टेक होती है तो उसको सही करवाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि फाइल ऐसे लगा देंगे, फाइल लगाने से पहले काफ़ी पूरी तरीके से सही मजबूत तथ्यों के साथ लगाएंगे। आप अपनी राय रख सकते हो कमेंट करके कैसे भी, लेकिन जो था वो आपको बता दिया। जोधपुर से बचे, और कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं का भी हो, कहीं भी लगा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं प्रावधान। लेकिन जोधपुर का आपको मैं बता दिया पहले, जोधपुर में ये मैटर हो चुका है, इस वजह से वहाँ का जैसा अपना ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। जयपुर लगाए तो रघुनंदन जी है, इसके अलावा आपके अन्य जानकार एडवोकेट हैं उनसे भी कर सकते हैं आप विचार विमर्श। हमारी तरफ से कोई ना किसी पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई प्रॉफिट होता तो हम किसी को फोर्स करते हैं, किसी पर दबाव बनाते कि आप लगाओ नहीं लगाओ, हमारा ना तो इसमें कोई, क्योंकि हम भी हमारा टाइम बर्बाद करेंगे तो आपके लिए भी इतना टाइम देंगे और आपका विश्वास वो हमारे बना रहेगा। क्योंकि एक शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जो कि आज नहीं तो मतलब लाइफ टाइम जब तक हमारी नौकरी रहेगी तब तक आप सबके साथ बने रहेंगे, तो उसको विश्वास के साथ बनाए रखना है। तो साथियों यही था, आपको इतना बुलाया, लेकिन 4-5 लड़के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका मन करे वो करना।